ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को उस साहिब इक्तदार का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने उनकी गिरफ्तारी के लिए बार बार फरियाद की थी। आप सोच रहे होंगे कि साहिब इक्तदार तो गिरफ्तारी के लिए हुक्म देता है, फरियाद तो मजलूम लोग करते हैं, तो फिर मैंने फरियाद का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन इस पहलू को नजरअंदाज ना करें कि हर साहिब इक्तदार बाइख्तियार नहीं होता। इक्तदार और इख्तियार में फर्क सामने आ जाए तो कठपुतली का नारा बुलंद होता है। ख्वाजा आसिफ को हमारे साहिब इक्तदार 2 साल पहले गिरफ्तार करवाना चाहते थे। साहिब इक्तदार के दिल में मचलती ये ख्वाहिश उनका हुक्म बनकर नैब के पास पहुंची तो मुतालिका हुकाम ने ख्वाजा आसिफ के बारे में तहकीकात शुरू कर दी। ख्वाजा साहब के मामले में नैब बहुत मोहतात था। वजह यह थी कि जनरल मुशर्रफ के दौर इक्तदार में भी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को आमदन से ज्यादा असासे बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। ख्वाजा साहब को लंबा अरसा अटक किले में कैद रखा गया। नैब हुकाम कभी उनसे सूट और टाइयों की इंक्वायरी करते, कभी घर में लगी टाइलों के मुतालिक पूछते। अखबारात में ख्वाजा साहब के बारे में तरह तरह की कहानियां शाया कराई गईं। नैब के सरबरा एक हाजिर सर्विस फौजी अफसर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अमजद थे। उन्होंने ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के खिलाफ तहकीकात की खुद निगरानी की, लेकिन जब कुछ न मिला तो उन्होंने ख्वाजा साहब से माजरत की। ख्वाजा आसिफ के सियासी मुखालिफिन को यह माजरत भूल चुकी है, लेकिन नैब को यह माजरत याद थी। लिहाजा ख्वाजा साहब को इंक्वायरी के लिए कई मरतबा बुलाया गया, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने से गुरेज किया गया। साहिब इक्तदार ख्वाजा साहब को हर सूरत में सलाखों के पीछे देखना चाहते थे, और उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश को काबीना के इजलास की कार्रवाई का हिस्सा बनाकर मीटिंग मिनट्स FIA के सरबराह बशीर मेमन को भिजवाए। उनसे कहा गया कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनाया जाए, क्योंकि उन्होंने वजीर दिफा और वजीर खारजा के तौर पर एक गैर मुल्की कंपनी का इकामा रखा। बशीर मेमन ने गद्दारी का मुकदमा बनाने से गुरेज किया तो साहिब इक्तदार की ख्वाहिश ने हुक्म की बजाय फरियाद का रंग इख्तियार करना शुरू कर दिया, और फिर साहिब इक्तदार के कुछ मुशीरों और मुआवनीन ने महकमा एंटी करप्शन पंजाब के जरिए ख्वाजा मोहम्मद आसिफ समेत मुस्लिम लीग नून के 50 से ज्यादा अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ इंक्वायरियां शुरू कर दी। उन्हीं दिनों ख्वाजा साहब को कहा गया कि अगर आप नवाज शरीफ का साथ छोड़ दें तो आपके खिलाफ तमाम इंक्वायरियां बंद हो जाएंगी। ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। इस गुजरते साल के अक्टूबर में गुजरांवाला में PTM के पहले जलसे के बाद साहिब इक्तदार ने अपने कुछ साथियों से मुबैना तौर पर कहा कि ख्वाजा आसिफ गिरफ्तार नहीं हो रहा तो इसे कहीं फेंटी लगवा दो या इसके चेहरे पर स्याही फेंक दो। ये वो बातें हैं जो ख्वाजा आसिफ ने खुद मीडिया को बताई, और तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार ने इन बातों की तरदीद भी कर दी। कुछ अरसे से नैब ने ख्वाजा आसिफ को दोबारा बुलाना शुरू कर दिया था। ख्वाजा साहब को यकीन हो चला था कि इन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुछ दिन पहले बहुत तवील अरसे के बाद उनसे एक लंबी नशिस्त हुई, जिसमें परवेज रशीद, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक और मरियम औरंगजेब भी मौजूद थी। और ख्वाजा साहब हमें बता रहे थे कि साहिब इक्तदार की तरफ से मेरी गिरफ्तारी की ख्वाहिश अब एक फरियाद बन चुकी है, लिहाजा इस मजलूम साहिब इक्तदार की फरियाद पर मुझे किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। ख्वाजा साहब को नैब ने जब भी बुलाया वो अपना जरूरी सामान अटैची केस में बंद करके साथ ले जाते थे, ताकि अगर नैब इन्हें गिरफ्तार कर ले तो घर वालों को जरूरी सामान भिजवाने की तकलीफ ना करना पड़े। कुछ दिनों से ख्वाजा साहब सुबह से शाम तक सूट पहने रखते थे ताकि गिरफ्तारी अच्छे कपड़ों में हो, और साहिब इक्तदार इनकी गिरफ्तारी की तस्वीर देखकर अपने बाल नोचने लगे। मंगल की शब ख्वाजा साहब को इस्लामाबाद में एहसन इकबाल के घर से गिरफ्तार किया गया तो वहां काफी टीवी कैमरे मौजूद थे। ख्वाजा साहब ना सिर्फ एक खूबसूरत सूट में मलबूस थे, बल्कि उन्होंने मास्क के पीछे से खूब मुस्कुरा मुस्कुरा कर गिरफ्तारी दी और हाथ हिलाते हुए नैब वालों के साथ रवाना हो गए। आप सोच रहे होंगे कि हमारे साहिब इक्तदार ने ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार करने के लिए इतने जतन क्यों किए। कुछ लोगों का ख्याल है कि ख्वाजा साहब ने 2012 में यह इल्जाम लगाया था कि शौकत खानम कैंसर अस्पताल के नाम पर इकट्ठे किए गए फंड्स की एक बड़ी रकम जुए में हार दी गई थी, और यहीं से ख्वाजा साहब का तहरीक इंसाफ के साथ सियासी इख्तलाफ जाती दुश्मनी में बदल गया। मेरी खबर कुछ मुख्तलिफ है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कुछ अरसे से बार बार एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात कर रहे थे, जिसका मकसद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नहीं बल्कि इदारों के दरमियान डायलॉग शुरू करवाना था। एक दफा सेनेटर और 6 दफा रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होने वाले ख्वाजा मोहम्मद आसिफ वजीर दिफा और वजीर खारजा भी रहे। चाहते तो वजीर आजम भी बन सकते थे, लेकिन उनकी सियासत नवाज शरीफ से शुरू होकर नवाज शरीफ पर खत्म होती है। उनके दुनिया भर में फैले हुए रवाबित और कुछ साहिबाने इख्तियार के साथ ताल्लुकात को हमारा साहिब इक्तदार हमेशा अपने लिए खतरा समझता है। साहिब इक्तदार की सियासत सिर्फ और सिर्फ महाज आराई है, लिहाजा जो कोई भी डायलॉग और मफाहिमत की बात करता है उसे साहिब इक्तदार अपना दुश्मन समझता है। इसीलिए ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार करवा कर यह बताने की कोशिश की है कि मैं साहिब इख्तियार बनने के लिए इतने जतन क्यों किए। कुछ लोगों का ख्याल है कि ख्वाजा साहब ने 2012 में यह इल्जाम लगाया था कि शौकत खानम कैंसर अस्पताल के नाम पर इकट्ठे किए गए फंड्स की एक बड़ी रकम जुए में हार दी गई थी, और यहीं से ख्वाजा साहब का तहरीक इंसाफ के साथ सियासी इख्तलाफ जाती दुश्मनी में बदल गया। इसीलिए शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया, और इसीलिए ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार करने के लिए इतने जतन किए गए। पिछले दिनों मुस्लिम लीग फंक्शनल के सेक्रेटरी जनरल ग्रैंड डायलॉग की तजवीज लेकर शहबाज शरीफ से मिलने जेल गए थे। ख्वाजा आसिफ भी अपनी पार्टी क़यादत की मुतय्यन करदा हुदूद क़यूद के अंदर रहकर अपने एक दोस्त के जरिए ऐसी कोशिशों की हौसला अफजाई कर रहे थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी साहिब इक्तदार की तरफ से मोहम्मद अली दुर्रानी और इन्हें शहबाज शरीफ के पास भिजवाने वालों के लिए एक पैगाम है। जो भी डायलॉग की बात करेगा वो सलाखों के पीछे जाएगा, ख्वाह इसके लिए फरियाद ही करनी पड़े। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को इस साहिब इक्तदार का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने उन्हें गिरफ्तार करवाकर यह बताने की कोशिश की है कि मैं साहिब इख्तियार भी हूं। साहिब इक्तदार जब साहिब इख्तियार बनने के लिए आईन और कानून को अपने घर की लौंडी बनाने की कोशिश करता है तो गलतियां करता है।
خواجہ محمد آصف کی گرفتاری بھی ایک ایسی ہی غلطی ہے۔ اس گرفتاری سے خواجہ صاحب کے بارے میں ان تمام افواہوں کا خاتمہ ہو گیا جو ان کے کچھ اپنے ہی ساتھیوں نے پھیلائی تھی۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت کی توسیع کے لیے جب مسلم لیگ نون نے قانون سازی کی حمایت کی تو یہ حمایت نواز شریف کی بجائے خواجہ صاحب کے کھاتے میں ڈال کر انہیں مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی۔ وہ وزراء جو کل شام یہ ڈھول بجا رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اسمبلیوں سے استعفے نہیں دے گی اور پی ڈی ایم ٹوٹ گئی، ان تمام وزراء کے بیانات اس وقت پس منظر میں چلے گئے جب خواجہ صاحب کی گرفتاری کی خبر آئی۔ اس گرفتاری نے ساری دنیا کو بتا دیا کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سخت پریشان بیٹھا ہے، کیونکہ اسے اصل خطرہ استعفوں سے نہیں، اسلام آباد کی طرف متوقع لانگ مارچ سے ہے۔ خواجہ صاحب کو اس لیے بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ پہلے بھی نیب کی گرفتاری کے بعد ایک صاحب اختیار نے ان سے معذرت کی تھی۔ اس گرفتاری کے بعد بھی ایک معذرت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ خواجہ محمد آصف، مبارک ہو۔